It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आई होप जो हमारा जो प्रीवियस सेशन था दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू टॉप 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और आपने उस सेशन को बहुत ही बाय हार्टली बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर नहीं भी फॉलो किया है तो जा करके आज अभी इसी वक्त आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन जो कि हमारा प्रीमियर है, तो आप इसके सेशन के तुरंत बाद जा करके आप उस सेशन को जो कि हमारा एनवायरनमेंट का है उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दैट इज द टोटली न्यू एंड द क्वालिटी क्वेश्चन। ओके, तो फॉर द गेट 2022 वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो डू फॉलो दिस क्वेश्चन, और जो भी आपके एजुकेटर्स जो भी आपको गाइड करते हैं उनको फॉलो करना आप लोगों को चाहिए। ओके, नाउ नाउ आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। Myself Siddhant Singh. I have 4 years of teaching experience. In those 4 years, I had mentored more than 5,000 students in my domain, that is GATE and ESE. Apart from that, I had also cracked GATE examination thrice and even appeared for the ESE up to the mains level. Apart from that, the subjects which I had taught the most in those 4 years are the environmental engineering, RCC, transportation, the entire transportation engineering that comprises of the railway, highway, and the airport, and the design of steel structure. Okay, so these are the subjects of expertise of mine, because in those 4 years the subjects and the schedules that I had got the most are belonging to these subjects only. Okay, एंड मैंने जो क्लासेस जो लिए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो मैंने बहुत जगह लिए हैं, लगभग इंडिया के बहुत सारे सेंटर से मैंने क्लास लिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो मुझे पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल्स पे भी मैंने ले रखे हैं।
Apart from that, I have been also been associated with the Institution of Engineers, and I am its associate member. Apart from that, I have been entitled with them by the charter engineer title. Okay. Now, how you are going to avail the Unacademy Learning app? Just go to the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, हमारे Unacademy लर्निंग ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोर ओवर आप प्ले स्टोर में भी जा करके डियर स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ही प्रोफाइल मिलेगा Unacademy लर्निंग ऐप का, तो आप मुझे वहां पे फॉलो करना शुरू कर दो, बिकॉज मैं बहुत ही सारे फ्री सेशंस आप लोग ले रहा हूँ जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे जो क्लासेस चलते हैं तो यूट्यूब तो पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज ओपन पब्लिक डोमेन, तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है, लाइक दिस सेशन जो आपका चल रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे जो स्पेशल क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट, वो भी हमारे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हाउएवर, और वो भी आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं, बट अगर आपको किसी एग्जामिनेशन टॉप रैंक और गारंटीड अगर वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है with the help of Unacademy, so for this what you have to do, just you have to need to get the plus or the iconic subscription. Now talking about the benefits of the subscription, तो जो हमारे जो benefits हैं तो इसमें Unacademy के जो plus subscription जो benefits है वो आपको क्या है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड द अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस में क्या है कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जब आपको आपके जो एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे तो आप उसको इमीडिएट वहीं रेज कर सकते हैं, अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं, सो डैट कि आपका जो क्लास डाउट है वो क्लास में विद इन द क्लासरूम सॉल्व हो जाए। और वो जो सेशन होता है हमारा अनअकैडमी ऐप पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। नाउ द सेकंड, टॉकिंग अबाउट द सेकंड फीचर, वो आपका क्या है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड मैडम वो कंप्लीट 100% कोर्स की कंप्लीशन की गारंटी होती है, 100% गारंटीड कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फॉर द 100% कंप्लीट कोर्सेज इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन द प्रॉपर मैनर, तो ये आपके लिए कहाँ पे पॉसिबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। आपको लाइव टेस्ट तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो एजुकेटर होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट और क्विजेज कंडक्ट करते हैं, सो डैट कि आपने जो भी पढ़ा है प्रीवियसली उसका क्या प्रिपरेशन है आप खुद को इवेल्युएट कर पाओगे बाई अपियरिंग इनटू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अपार्ट फ्रॉम डैट, ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशन, इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, अंडर दैट कंडीशन क्या होता है, आपके पास ऐप पे जो वीडियोज जो होते हैं हमारे वो सारे अवेलेबल होते हैं इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ओके, तो आप उसको अनलिमिटेड एक्सेस उसका उठा सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मोर ओवर आप इसके लिए कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो, वेदर इट इज मोबाइल फोन, लैपटॉप और जो टैबलेट है, किसी पे भी आप हमारे सारे वीडियोस को एक्सप्लोर या एक्सेस कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, किसके लिए मैं खासकर स्पेसिफाई कर दूं, तो जो कि ईएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को एम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे बेनिफिट्स तो प्लस के हैं ही, जो भी मैंने प्लस के बेनिफिट्स बताए तो सारे के सारे बेनिफिट्स आर कंप्राइजेज अंडर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको गाइड करेंगे कि गिवन एग्जामिनेशन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और या जो वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज जो आपको पढ़ने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, वो सब आपके क्या होंगे, जो आपके गाइड होंगे, जो कोच होंगे, ही विल सजेस्ट यू। ओके, ही और सी विल सजेस्ट यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कोच होंगे वो गिवन एग्जाम के बहुत अच्छे खास एक्सपर्ट रहे होंगे, मीन्स उन्होंने या तो एग्जाम निकाल रखा है या क्वालिफाई किया हुआ होगा, या उस डोमेन के टीचर बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्टडी ट्रैकर है, तो इसमें आपसे जो आपके कोच जो होते हैं, आपके जो गाइड होंगे, वो बाई वीकली आपसे आपका फीडबैक रिव्यू लेंगे, सो डैट कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पर सही मैनर से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सो डैट कि जो आपका प्रोग्रेस है उसका सही तरीके से वैल्यूएशन कर सके। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन या कोई ग्रीवांस है आपका, तो यू कैन डायरेक्टली आप उसको रेज कर सकते हो विथ हुम, योर कोच। नाउ ये हमारा स्टडी ट्रैकर है अंडर द सेक्शन ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ आपको एक और चीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो ईएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, तो हमारा जो स्टेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि हमारा कन्वेंशनल नेचर का होता है, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, वहाँ पे हम लोग गेट का या ईएससी का प्रीलिम्स प्रिपेयर करने में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो हाउएवर बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, उनको पता है कि बहुत सब टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा है, लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो अगर आप अपने आप को, अपने आंसर को शीट पे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो कैसे आपका जजमेंट किया जाएगा कि आपको कितना आता है। तो इसमें क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको
क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप ऑब्वियस से बात आप उसका आंसर करोगे। तो अगर आपने कुछ मिस्टेक की है या कुछ एरिया है जहाँ पे आपने एरर किया है, तो वो आपसे आपके जो एजुकेटर होंगे आपसे शेयर करेंगे, ठीक है, सो डैट कि आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस भी होता रहेगा और जो आपने प्रिपरेशन किया है उसका सही तरीके से वैल्यूएशन हो सके कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना साउंड है, और जो आपका एरिया ऑफ वीकनेसेस है दैट कैन बी टर्न इनटू द योर स्ट्रेंथ पॉइंट। ओके, सो डैट कि जो मिस्टेक आपने मेंस क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेशन में किया है दैट कुड नॉट बी हैपन इन केस ऑफ द मेंस मेन एग्जामिनेशन। ओके, और इसका जो भी फीडबैक होता है वो आपसे पर्सनलाइज तरीके से आपसे शेयर किया जाता है। एंड मोर ओवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम आवर साइड, दैट इज फ्रॉम द अनअकैडमी साइड। ओके, तो मैं जो भी हमारे स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ईएससी के लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ टू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एंड नाउ वाई अनअकैडमी, तो इंडिया के जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं दे ऑल आर नाउ एसोसिएटेड विथ हुम द अनअकैडमी। ओके, और इसमें जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑप्ट करोगे तो आप अपना गोल ऑप्ट करोगे, गोल चूज करो, तो गोल आप क्या चूज करोगे, गेट एन ईएससी। और देखो गेट एन ईएससी में कितने सारे कोर्सेज हमारे अनअकैडमी में है। तो मेरे जो सेशन देख रहे हो सिविल इंजीनियर के डियर स्टूडेंट, तो ये आपके लिए सिविल के बहुत सारे, या तो पुराना ये है, तो सिविल के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वहाँ अवेलेबल है। इवन आपको मेरे ही फुल कोर्स अगर आपको चाहिए होंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर मैनर में 100% कोर्स, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लान, जो प्लान है हमारा 1, 3, 6, 12, 18 एंड 24 मंथ के ड्यूरेशन के लिए आता है। तो जो जनरली 24 मंथ का जो प्लान होता है डियर स्टूडेंट, वो हमारे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग के, वो लोग ऑप्ट करते हैं। 18 मंथ का जो प्लान होता है वो हमारे थर्ड ईयर के, 12 फाइनल ईयर के जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका कुछ फंडामेंटल क्लियर है, जो कुछ प्रिपरेशन उन्होंने पहले ही कर रखा है, तो यहाँ पर वो ऑप्ट करते हैं 6 मंथ का, जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं। और जो 1 एंड 3 मंथ का वैसे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं जिनका पूरा प्रिपरेशन हो रखा है, जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स केवल ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट 1 एंड 3 मंथ का प्लान ऑप्ट करते हैं। तो दीज आर द एक्चुअल कॉस्ट जो कि आपको अनअकैडमी पे देना चाहिए। But as soon as before making the final payment, if you use my referral code SIDD10, if you use my referral code SIDD10, then you can get the instant 10% discount। अब जैसे ही मेरा referral code SIDD10 यूज करोगे, you can get instant 10% discount। तो जो कोर्स आपका 1 ईयर का 3250 का था, आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड प्रायर टू मेकिंग द फाइनल पेमेंट, वो अब आपको कितने का पड़ेगा, 27,225 का। सो यूज माई रेफरल कोड प्रायर टू मेकिंग द फाइनल पेमेंट सो एज टू अवेल द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड द मेरे जो कोड का बस एक ही बेनिफिट नहीं है केवल डिस्काउंट, इफ यू वांट टू अनलॉक एनी स्पेशल क्लासेस, इवन आपको कोई स्पेशल क्लास अनलॉक करना है, या अगर आपको कोई टेस्ट या कॉम्बैट अनलॉक करना है, जो कि जितने फ्री फीचर्स हैं अनअकैडमी के, उसके लिए भी आप मेरा रेफरल कोड SIDD10 यूज किया करो। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक प्रोग्राम, तो आइकॉनिक प्रोग्राम है जो हमारा डियर स्टूडेंट, आपसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसमें भी जो कॉस्ट है, तो 12 एंड 24 मंथ के ड्यूरेशन के लिए हमारा आइकॉनिक प्रोग्राम आता है। तो जो 12 मंथ का वो 5250 का है, लेकिन इतने पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज माई रेफरल कोड SIDD10 सो एज टू अवेल द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो प्रायर टू मेकिंग द फाइनल पेमेंट करने से पहले जस्ट यूज माई रेफरल कोड सो एज टू गेट द 10% डिस्काउंट। एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज इन द ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, तो वो आपका 45 to 25 पड़ेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे। ओके, सिमिलरली जो 24,000 का कोर्स है, आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड SIDD10, वो आपको कितने का पड़ेगा, 66,600। ओके, तो वेलकम, हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नाउ द टाइटल आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, नोटिफिकेशन से भी पता चल गया होगा कि आज का जो सेशन है इसमें हम लोग आरसीसी से रिलेटेड हम लोग टॉप 8 क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो सारे टॉपिक को कवर करते हुए मोर और लेस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चन, नए क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर के आया हूँ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो स्टे ट्यून, डू फॉलो द लेक्चर। तो क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन कंक्रीट फुटिंग इज शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट। तो यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ M20। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फुटिंग रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन एज पर IS 456 ये जो आपका फुटिंग है, इसका मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है ये क्या है, मिनिमम थिकनेस। तो ये मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो हम लोग जानते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा। अगर हम लोग बात करें, तो चलो हम लोग हमारे यहाँ पर
एक सेकेंड, ये जो 2 मीटर है, एल क्या है आपका, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द बेस क्या है आपका 2 मीटर, और क्यू नॉट क्या है आपका, क्यू नॉट क्या है आपका, इसका सबका सिग्निफिकेंस है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बी क्या है आपका, जो विड्थ आपको दिख रहा है वो क्या है आपका 0.5 मीटर। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन में आ चुके हुए हैं, हम लोग देखते हैं कैसे इसमें हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे tan अल्फा का रिलेशनशिप यूज करें, दिस इज व्हाट अल्फा, यू नो, एंड अब देखो यहाँ से आपको डेप्थ मिल जाएगा, अगर हमारे पास ये डायमेंशन है, व्हाट इज दिस डायमेंशन, अगर आप ये हमारा फुटिंग का बेस देख रहे हो तो ये डायमेंशन अब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, मैं इसको थोड़ा डार्क करने जा रहा हूँ, जहाँ तक रेड दिख रहा है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये आपका है L माइनस बी बाई 2, एंड व्हाट इज द बी, दिस इज नथिंग बट योर बी। ओके, अब हम लोग अगर tan अल्फा निकाल लें और उससे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये हाइट मिल जाएगा, tan अल्फा जी देखो यहाँ पे देखो तो अप्रोच कैसा होगा, देखो इसका अप्रोच कैसा होगा, हमारा हमारा जो थिकनेस होगा, हमको यही हाइट चाहिए ना, तो हमारा हमको जब ये हाइट चाहिए तो ये हाइट हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना, ये फैक्टर दिख रहा था, अगर आप ये ट्रायंगल देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल, okay, this is what the D in which we are interested, this is what the D in which we are interested, हम लोग इस डी में इंटरेस्टेड है डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करना, और आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट करते हुए चलो, बिकॉज ये आपको प्रीमियर होने वाला है, मैं कमेंट बॉक्स में लाइव रहूंगा। ओके, ये आपका अल्फा है और ये मेरा डियर स्टूडेंट क्या है, एल माइनस बी बाई 2। ओके, दिस डायमेंशन इज ये, तो आपका टेन अल्फा क्या हो जाएगा, आपका डी क्या हो जाएगा, जो मिनिमम थिकनेस है, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू व्हाट, एल माइनस बी बाई 2 इंटू टेन अल्फा। सो इन दिस केस व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास रिलेशनशिप है। अगर आप लोग मेरे आरसीसी के लेक्चर्स को फुल फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया लग जाए डियर स्टूडेंट, कि आपका जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं क्या, हमारा टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0.9 स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्यू नॉट, 100 इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एफ सी के, डिवाइडेड बाई एफ सी के माइनस 1। ओके, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ये मेरा क्या है, जो आपका जो हमारा लोड आ रहा है नीचे से वो कितना है आपका 20 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैं बस सारे वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करता हूँ और मैं आंसर लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सारे वैल्यूज को आप सबस्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, सारे वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करते हैं, 100 इंटू क्या है क्यू नॉट, 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, और एफ सी के का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। एफ सी के का वैल्यू क्या है आपको, एफ सी के कितना है आपका, एफ सी के का यूनिट है आपको 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और आपका एफ सी क्यू नॉट का जो वैल्यू है वो 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, तो क्या करें 200 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन हो गया। अब एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा, एक मीटर में कितना मीटर एम एम होता है 1000, 1000⁻² कितना हो जाएगा 10⁻⁶। तो ये आपका कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻�6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, हाँ या ना, ओके, क्लियर है सबको, जवाब देते हुए चलना है आपको, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मैं वही सारे वैल्यूज के यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, इंटू 200, कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटू 10⁻⁻�6, ओके,
ये आपका भी बढ़ेगा -1. Okay, now I am going to calculate the value so as to get the value of tan alpha. If you have the value of tan alpha, then do it in the comment box. आप comment box में से comment करो so that कि हम लोग tan alpha का value निकालें. tan alpha का value हम लोग निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे वो आपके पास रिलेशनशिप आपकी स्क्रीन पर है. 100 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 नहीं होगा, 10⁻⁻3 होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर भी तो +3 है, ऊपर भी तो +3 डियर स्टूडेंट, 10⁻⁻3 हो जाएगा. ओके, ऊपर भी तो +3 था. यहाँ भी करेक्ट करने दीजिए, नहीं तो अभी हमारा फाइनल आंसर ही गलत हो जाता. 10⁻⁻3. ओके, अब क्लियर हो गया. 200 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 20. 100 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 20 -1. ओके, एक सेकंड, यहाँ पे ये +1 था, सॉरी, जो रिलेशनशिप है ये +1 है, वही तो मैं बोल रहा था, +1. ओके, इंटू 0.9 इज इक्वल टू 1.272 आपको आता है, 1.2728 आता है. इसको जब आप सारे कैलकुलेट करोगे, tan अल्फा का वैल्यू क्या आता है, वही तो मैं बोलूँ, ये रिलेशनशिप माइनस नहीं था, प्लस आ रहा था, तो ये आपका tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1.2728 आ रहा है. ओके, tan अल्फा का वैल्यू. अब यहाँ पे हमारे पास सारे वैल्यूज है, मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ. तो मेरा क्या होगा, मिनिमम थिकनेस क्या होगा डियर स्टूडेंट, एल क्या है आपका, एल का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 मीटर, तो 2 minus 0.5, what is the value of 2 into 1.2728. कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिनिमम थिकनेस का वैल्यू मिल जाएगा, मिनिमम थिकनेस का वैल्यू मिल जाएगा. व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ डी, तो देख लो आप, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2728, 0.9546 मीटर, 0.9546 मीटर, that is equal to what, 955 mm के आसपास है, जो कि हमारे ऑप्शन से मिलता जुलता है. What is the correct option? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? दैट इज अ वेरी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट किए होंगे तो तैयार है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको गेट में पूछा जाएगा. और बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, फॉर्मूला ओरिएंटेड था, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था, जिसपे हम लोगों ने अगर डिस्कस तो नहीं किया मेरे सेशन में, लेकिन इफ यू नीड फॉर अपकमिंग सेशन, अपकमिंग ईयर, तो मैं इसके लिए मैं सेशन लेकर के आऊंगा. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम. क्या है हमारा एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है डियर स्टूडेंट. देख लेते हैं क्या रिलेटिव रिलेवेंट डेटा क्या है. ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस, उसके ऊपर इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना है, 1000 MPa, यानी 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड द एरिया ऑफ टेंडन, जो हमारा टेंडन का एरिया वो क्या आपका 200 mm स्क्वायर है. नाउ व्हाट दे हैव सेड, इग्नोरिंग द कर्वेचर इफेक्ट, then the loss of pre-stressing force at 5 meter due to the friction is. तो हम लोग जानते हैं लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू द फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, इफ यू इग्नोर द लिख देते हैं, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इग्नोरिंग द, इग्नोरिंग का मतलब नहीं लिखते, बस यही लिखते हैं, कर्वेचर इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय px, यानी मैं px x डिस्टेंस पे. ओके, कैसे दिया जाता है, px इज इक्वल टू p नॉट, ओके, px इज इक्वल टू p नॉट e रेज़ टू पावर माइनस kx.
ओके, वेर एक्स क्या है, तो ये एक्स है आपका, एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 5 मीटर, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड है। तो हमारा पी नॉट का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग लोड का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पी नॉट का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी नॉट। ओके, पी नॉट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पी नॉट, तो हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस इनिशियल के लिए है इनटू एरिया ऑफ स्टील। What is the stress in the steel? What is the stress in the steel? It is what? 1000 MPa. What is what? 1000 Newton per mm square. 1 MPa is equal to what? 1 MPa is equal to what? 1 Newton per mm square. It is by default conversion है. Into area of steel is what? Area of steel dear student हमारा क्या? 200 mm square. तो ये आपका क्या हो रहा है? 200 into 10 raised to power 3 Newton. That is equal to what? 200 किलो न्यूटन। नो ये वैल्यू है, हम लोग उसको आगे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमारा पी एक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो देयरफॉर पी एक्स क्या होगा, आप स्क्रीन पर देखिए, तो पी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट, तो हम लोग निकाल चुके हैं 200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर है, क्या है आपका 0.002 पर मीटर। ओके, तो माइनस 0.002, अभी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, कितना दूरी पे वो पूछ रहा है, तो 5 मीटर की दूरी पे। नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू, कैलकुलेट दिस वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 200 इंटू ए, आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर पर ये सारे कैलकुलेशन करना, ओके, 0.002 इंटू 5, आप ये सारा कैलकुलेशन डू इट ऑन द वर्चुअल कैलकुलेटर। ओके, तो आपको आंसर है डियर स्टूडेंट, वो आपको आएगा 198 किलो न्यूटन। क्या हो गया हमारा 198 किलो न्यूटन, हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग आगे और डिस्कस करते चलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और अब इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ यू, मैं उस सेशन को आपके लिए मैं डिजाइन कर दूंगा, प्लान कर दूंगा आपके सारे डाउट के लिए। ओके, आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू माय टॉपिक ओनली। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द व्हाट, द 198। एज जैसे ही आपको पता है यूट्यूब स्पेशल सेशन है, तो ये आपको प्रीमियर होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। Again, this question is from the pre-stressed concrete and it comprises of the another concept। अब उसके लिए आप लोग देखते हैं आपको क्या करना होगा। ओके, क्या क्वेश्चन है, a simply supported beam, pre-stressed concrete है क्या, a simply supported, एक सेकेंड स्टूडेंट, हमारा जो रिलेवेंट डेटा है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। a simply supported pre-stressed concrete beam subjected to what 15 kilonewton per meter has a span of 8 meter। okay, the parabolic profile, okay, चलो parabolic profile है, क्या है, with zero eccentricity at ends and h at mid span। okay, a pre-stressing force of 100,000 kilonewton, ठीक है, 1000 kilonewton का pre-stressing force इसके ऊपर लग रहा है to the end cable at the ends। okay, cable at the ends पे 1000 kilonewton का pre-stressing force लग रहा है। द इसेंट्रिसिटी एट 2 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से 2 मीटर की दूरी पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा व्हेन द लोड इज काउंटरएक्टेड बाय द केबल नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट। ओके, तो देखो इस तरह कंडीशन को समझने से पहले आपको पहले समझना है डियर स्टूडेंट कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा फंडामेंटल जानते हो, क्लियर होगा आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, तो ये प्रोफाइल क्या है आपका पैराबोलिक प्रोफाइल का प्री स्ट्रेसिंग केस है हमारा। दिस केस इज व्हाट, द पैराबोलिक प्रोफाइल है हमारा प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का। अब इसी हिसाब से बात करते हैं, ये हमारा प्रोफाइल है और कैसा हमारा टेंडन है, टेंडन का प्रोफाइल कैसा है, तो पैराबोलिक नेचर का, तो टेंडन देखो कैसा हम लोग प्लॉट करते हैं, टेंडन को मैं बना देता हूँ ब्लू से, और जी कहाँ पे हमारा क्या है आपका है जीरो एसेंट्रिसिटी एट द एंड्स, ये मेरा एंड्स है, तो यहाँ पे जीरो एसेंट्रिसिटी है और सेंटर पे आते हुए मैक्सिमम हो जा रहा है जिसका वैल्यू उन्होंने दिया है एच। ओके, ये हमारा प्रोफाइल है और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा था आपका, तो 1000 किलो न्यूटन का लग रहा था। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या लग रहा है आपका 1000 किलो न्यूटन का। ओके,
यहाँ पे कैप दे देते हैं। व्हाट दे आर आस्किंग कि इस एसेंट्रिसिटी, हाँ चलो अब हम लोग जानते हैं फॉर द पैराबोलिक प्रोफाइल, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग उस पर बात भी कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में डेटा है ये जो दिया हुआ है h यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है स्ट्रेस स्ट्रेंथ और लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, तो वहां से आपको एक रिलेशनशिप आपके पास है। तो हमारा क्या होता है, डिप ऑफ केबल एट द मिड स्पेन क्या होता है हमारा, जो केबल का जो डिप है एट द मिड स्पेन हम लोग कैसे देते हैं, वही है डिप ऑफ केबल at the midspan of the beam is given by, क्या होता है जो h दिया गया हुआ क्वेश्चन में, h इजिकल टू क्या होता है आपका, h इजिकल टू क्या होता है ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8p, क्या है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8p। अब यहाँ पे l क्या है स्पेन, l क्या है डियर स्टूडेंट, तो l इज व्हाट 8 मीटर। ओके, W का वैल्यू क्या है हमारा, W का वैल्यू क्या है आपके पास, तो सब्जेक्ट लोड ऑफ ये आपका यूडीएल है, ठीक है, और P क्या है आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या है 1000 किलो न्यूटन। तो W का वैल्यू क्या है यहाँ पे क्या है, तो W का वैल्यू क्या है आपका 15 किलो न्यूटन पर मीटर। L का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, तो 8 मीटर। ओके, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का वैल्यू क्या है आपका, P इज इक्वल टू व्हाट, P का वैल्यू 1000 किलो न्यूटन। बस सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और अपना h का वैल्यू निकालिए। तो हम जा रहे हैं सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने। तो w का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 15 इंटू एल का वैल्यू क्या हो गया 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू व्हाट इज द वैल्यू p 1000 किलो न्यूटन में, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, और आपको h का जो वैल्यू मिलेगा डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर, डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि एक से देखो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया है, एक तो मैं बाई डिफॉल्ट अपने एंड पे मैंने इसको काउंटर कर दिया। ओके, तो 15 टू 8 जब इसको सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको जो h का वैल्यू मिलेगा डियर स्टूडेंट वो आपको मिलेगा 0.12 मीटर। अब आप थोड़ा डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ध्यान से दीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, ये क्या हो गया आपका x, ये क्या हो गया y। ओके, तो एक रिलेशनशिप आपने ये भी पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोलिक प्रोफाइल है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई किया है। लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू, जो y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू क्या होता है 4h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ओके, l माइनस एक्स इंटू एक्स। ये रिलेशनशिप आपको याद रख लेना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसको याद रख लेना है, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको डीप निकालना है, ये दो जो रिलेशनशिप आपको दिया गया है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप है, इससे हमेशा एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है। तो y क्या है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, x क्या है हमारा जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बस सब्स्टिट्यूट करते चलना है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसेंट्रिसिटी एट द 2 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, 2 मीटर हम अगर सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट से 2 मीटर हम आगे बढ़ेंगे तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2 मीटर। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू h का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, h का वैल्यू है मेरे पास 0.12 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर 8 स्क्वायर l माइनस एक्स, एल मेरा क्या है 8, x का वैल्यू क्या है 2
ओके, इंटू 2। ओके, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आंसर आता है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आंसर आता है। 4 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 6 इंटू 2, 0.09 मीटर आता है। कितना आता है आपको? 0.09 मीटर आता है। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ mm। सी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ किस में रहा है, तो पूछ रहा है mm में, तो कितना mm है, तो वो हम लोग mm में भी निकाल देते हैं। तो यह आपका जो आंसर होगा y का वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा आपका? टू मीटर फ्रॉम सपोर्ट क्या होगा? 0.09 इंटू 1000 इज इक्वल टू 90 mm। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। होप आप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। कमेंट में की करते हुए चलना, अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना मैसेज करके कमेंट बॉक्स में। ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स को मैं फॉलो करता रहता हूँ, आप मुझे बताना अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये हमारा एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर लिया। नाउ हेडेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ a reinforced concrete member is subjected to combined action of compressive axial force and bending moment। okay, हमारा जो बीम है इट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, सॉरी, जो हमारा कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर है, कंबाइंड कंप्रेशन एक्सियल फोर्स, इसका मतलब क्या है? इस पे कंप्रेशन, यानी ये मेरा कंप्रेशन मेंबर का केस है, यानी ये मेरा कॉलम का क्वेश्चन है। ओके, एंड इज सब्जेक्टेड टू व्हाट? कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इफ द लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन in the member is 0.0024, Fy is the yield stress of the steel and epsilon is the modulus of elasticity of the steel, the maximum permissible compressive strain in concrete will be। तो अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, थोड़ा क्लिक कर रहा होगा, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये तो एजम्पशन से ही वो क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है। जो हम लोगों ने कंप्रेशन मेंबर का जो मैं एजम्पशन सिखाता हूँ, तो मेरा तीसरा एजम्पशन क्या है कि if a compressive member is subjected to axial compressive force along with the bending moment, तो जो least compressive strain in the member जो होता है वो क्या होता है हमारा? वो लिस्ट स्ट्रेंथ, हमारे स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा? तो 0.0035, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ द स्ट्रेन इन द लीस्ट कॉम्प्रेशन मेंबर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा एजम्पशन नंबर 3, एजम्पशन 3 कहा किसका? कॉम्प्रेशन मेंबर का, जो मैं सिखाता हूँ। ओके, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है इट इज लिमिटेड टू व्हाट? मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है वो कितने पर लिमिटेड है? मैक्सिमम स्ट्रेन इस कंडीशन के लिए, फॉर द गिवन कंडीशन दैट इज दे हैड स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन स्पेसिफाई किया है, इस कंडीशन के स्पेसिफाइड कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है डियर स्टूडेंट, जो कि वो क्या होगा आपका? इट इज व्हाट? 0.0035 माइनस, बहुत जगह 0.75 लिखा है तो मैं लिखता हूँ 0.34 इंटू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन लीस्ट compressed फाइबर। चलिए, तो सारे वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा? मैक्सिमम परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा आपका? 0.0035 माइनस 3/4 इंटू 0.0024। नाउ लेट मी कैलकुलेट दिस वैल्यू। आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स को देख रहा हूँ, मैं आपको यस और नो में जवाब दूंगा। ओके, मैं सारे जवाब आपको यस और नो में दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में।
आप मुझे बताओ क्या आया है। 1.7 into 10 raised to power minus 3. 1.7 into 10 raised to power minus 3. This is the answer. See, this is the very simple question. और वो assumption से सीधा उठा करके कुछ वैल्यूज डाल करके आपके लिए क्वेश्चन रखा था, आपको डराने के लिए। सी कितना सिंपल क्वेश्चन था हमारा। सी कितना सिंपल क्वेश्चन था हमारा। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, दिस ऑल आर द क्वालिटी क्वेश्चन, और आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करना, डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच यू आर गोइंग टू अपीयर। ठीक है, मूड फ्रेश करते हुए सारे क्वेश्चन को देखते हुए जाना, आए ना आए डजेंट मैटर, समझते हुए चलना है। ओके ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन आपका, while designing the steel column of Fe250 grade, ओके, अब बेस प्लेट, ये कॉलम बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ये स्टील से भी जो थोड़ा मिलता जुलता है, और ये हमारा आरसीसी का भी है क्योंकि यहाँ पे M45 ग्रेड है। ये पूछ रहा है कि अब बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जो दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो स्ट्रेस का जनरेशन होता है वो हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ स्टील और कंक्रीट के बीच में जो स्ट्रेस का जनरेशन हो रहा है उसके लिए बात हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि while designing for a steel column Fe250 grade, a base plate resting on a concrete pedestal of M25 grade, the bearing strength of the concrete in Newton per mm squared in the limit statement of design as per IS 456 is। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अटेम्प्ट लगाना है। तो जो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो हमारा एज पर आइस 456 क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ एज पर IS 456 2000 क्या होगा, क्या होगा आपका 0.45 इंटू एफ सी के। हमारा जो कंप्रेसिव, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है, बेस प्लेट है, पेडेस्टल दैट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट कंप्रेशन मेंबर, और एलएसएम का ही पूरा जम्पशन लेके चलना है। तो क्या होगा आपका 0.45 इंटू 25। ओके, कैलकुलेट करो तो वैल्यू क्या आता है 0.45 इंटू 25, 11.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी हाउ मच इजी इज दैट क्वेश्चन, और 11.25 MPa मेगा पास्कल। कुछ भी मिल जाए आपको आंसर कर देना है, यही आपका आंसर है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आरसीसी में जो क्वेश्चंस आते हैं मोर और लेस ऐसे ही आएंगे। आप लोगों को बस पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अटेम्प्ट लेते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप लोग कमेंट करते हुए चलना, मैं सारे कमेंट देख रहा हूँ क्योंकि ये प्रीमियर होने वाला है। ओके, आपको अपियर लग रहा है कि मैं लाइव हूँ, मैं लाइव नहीं रहूंगा, मैं आपको मैसेज में आपको लाइव मिलूंगा। प्रीमियर होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करते जाना, आंसर करते जाना, आपका आंसर सही है या गलत है मैं वहां पे उधर ही होगा, उधर आपको कमेंट करते हुए रहूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, अ टी बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। ओके, द सेक्शन डिटेल्स आर गिवन बिलो। विड्थ ऑफ द वेब 250 mm है, 250 mm। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ आपको 150 1500 mm है। फ्लैंज डेप्थ आपको 120 mm है। AST का वैल्यू क्या है आपका 2700 mm स्क्वायर है। एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट 1000 mm स्क्वायर है। इफेक्टिव कवर आपको दिया हुआ है, यानी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है, तो अब यानी कि बाय डिफॉल्ट है जो इफेक्टिव कवर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी आपका टेंशन साइड में और कंप्रेशन साइड में दोनों साइड से मेरा इफेक्टिव कवर 50 mm है। चलो ये हमको मिल गया। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या बोला भाई साहब ने, M15 लेना है, M15। और अभी एक चीज और जूम करने के बोला है कि आपका कंप्रेशन स्टील जो है यील्ड कर गया। चलो हमारे लिए काम आसान कर दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है डबली रीइंफोर्स्ड कंप्रेशन बीम के कॉरस्पॉन्डिंग में डबली रीइंफोर्स्ड फ्लैंज सेक्शन का ये क्वेश्चन है, डबली रीइंफोर्स्ड फ्लैंज सेक्शन का क्वेश्चन है। और इसको हम लोग जैसे डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करते थे, एनालिसिस करते थे, वैसा एनालाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि इन्होंने बोल दिया कि मेरा कंप्रेशन स्टील यील्ड कर गया है, यानी एफएससी का जो वैल्यू दैट वी हैव टू टेक इज व्हाट 0.87 FY। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन डिटेल्स बना लेते हैं, सेक्शन डिटेल्स हम लोग प्लॉट कर लेते हैं सो डेट कि हमारा एनालिसिस इजी रहे।
हम सेक्शन डिटेल्स प्लॉट करें डियर स्टूडेंट। अब जो डेटा दिया हुआ है हमारे में, उन सारी चीज़ों को यहाँ हम लोग मेंशन करते चलते हैं। ये आपका क्या है? दिस इज व्हाट दे हैड गिवन एज फ्लैश डेप्थ 120 mm. What is the width of the wave? 250 mm. What is the width of the flange? इफेक्टिव विड्थ दिया हुआ, तो चलो हम लोग के लिए यही BF हो चुका हुआ है। ये क्या दिया हुआ इन्होंने डियर स्टूडेंट? 1500 mm। इसके अंदर मेरा रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट है मेरा कहाँ पर है? यहाँ पे कुछ रिइंफोर्समेंट है, कंप्रेशन साइड में रिइंफोर्समेंट है, और कुछ रिइंफोर्स मेरा टेंशन साइड में है। अच्छा, डेप्थ ऑफ द सेक्शन नहीं दिया हुआ, तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन मैं बता देता हूँ 380 mm है। ओके, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, एक चीज और लिख लो, जो ओवरऑल डेप्थ जो है सेक्शन का वो 380 mm है। ओके, और ये आपका हो गया 380 mm। दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब AST का वैल्यू क्या है, ASC का वैल्यू क्या है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये आपका हो जाएगा ASC, ये आपका क्या है AST। डी डैश का वैल्यू हम लोग अब यहाँ पे नोटेट करते जा रहे हैं, आंसर का पार्ट हम लोग में आ गया है। ये हमारा वैल्यू डी डैश का है, वो कितना होगा 50 mm। 50 mm। इफेक्टिव डी का वैल्यू हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक है, सेपरेट कैलकुलेशन नहीं होगा। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा कवर का इफेक्टिव कवर मिला वो 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ आपको पता ही है, क्योंकि ये मैं अभी कैलकुलेट करके दूंगा, तो क्या होगा आपका 330 mm। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाता है? स्मॉल डी क्या हो जाएगा? स्मॉल डी इज व्हाट? स्मॉल डी हो जाएगा आपका कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर, तो 330 380 माइनस 50 इजकल टू व्हाट 330 mm। ये आपका सारा सेक्शन डिटेल है। और AST का वैल्यू क्या है मेरे पास? AST का वैल्यू मेरे पास 2700 mm स्क्वायर। ASC का वैल्यू क्या है मेरे पास? 1000 mm स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। तो फ्लैंज सेक्शन के केस में हम लोग जानते हैं, फ्लैंज सेक्शन के केस में हम लोग जानते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम करेंगे क्या? क्योंकि बिना एजम्पशन का यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन पार्ट आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ कंडीशन एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें अप्रोच लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले सारा सेक्शन डिटेल्स तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया, सब सारा सेक्शन डिटेल तो हम लोगों ने मेंशन कर लिया। तो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं। आप लोगों को पता है मेरे थ्योरी लेक्चर चले जाओ, मैंने ये फ्लैंज सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में चले जाओ RCC के। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लेलिस्ट में चले जाओ, RCC का है, फ्लैंज सेक्शन जाके खोलो, सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी। ओके, तो मैंने ही सिखाया, इसलिए मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें सब कवर अप की हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम, क्या हम लोग एज्यूम करने जा रहे हैं? XU लाइज विद इन द फ्लैंज। मेरा XU जो है फ्लैंज में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? XU इज लेस देन व्हाट? DF। XU इज व्हाट? लेस देन DF। अब क्या है हमारा? चलो हम लोग XU मैक्स में निकाल लेते हैं, हमारे हेल्प करेगा वो। XU मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.48 इंटू डी, क्योंकि हमारा ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपका? हाँ, ग्रेड ऑफ स्टील भी नहीं दिया हुआ है, तो ग्रेड ऑफ स्टील आप लोग ले लो, क्या देना है एफ ग्रेड ऑफ स्टील डियर स्टूडेंट? देखने दीजिए, बता दे क्वेश्चन में 415 स्टील है। ओके, FY क्या आपका 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ओके, चलो FY क्या हो गया आपका 0.48 डी, ठीक है FY के लिए।
जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा 0.48 इंटू 330, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0.3848 इंटू 330 क्या होता है 0.48 इंटू 330 क्या होगा डियर स्टूडेंट 158.4 mm, 158.4 mm। सब चीज़ का एप्लीकेशन है तो वो देखते हुए चलेंगे। अब हमारा क्या है, हम लोग XU कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एज्यूम किए कि इट लाइज इन द फ्लैंज, और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ XU हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कर देते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ XU हम लोग क्या करते हैं, C इज इक्वल टू T। अब कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं देंगे आपको, बस एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा 0.36 FCK BF इंटू XU, ओके 0.36 FCK BF इंटू XU प्लस FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, डब्ल्यू है ये, इज इक्वल टू व्हाट 0.87 FY AST। क्लियर है। कॉम्प्रेसिव फोर्स में हमारा कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहा था, हमारा हमारा ये पार्ट, फ्लैंज पार्ट, और उसमें क्या है मेरा रीइंफोर्समेंट भी था। तो हम लोग जो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया था डब्ल्यू के केस में, बस वहाँ पर हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया, ये जो मेरा बी है उसको हम लोग रिप्लेस कर दिया है बी एफ से। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है एक्सयू का। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, और एफ एस सी जो है, एफ एस सी जो होगा आपका 0.87 एफ वाई है, ये हमको एज्यूम करने के बोला है। और ये एजम्पशन हमारा सही होता है या नहीं होता है वो भी हम चेक कर लेंगे, ये जो एजम्पशन है मेरा सही होता है या नहीं होता है वो भी अभी चेक कर लेंगे। तो ये क्या होगा आपका 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू क्या है 415, कैलकुलेट कर लीजिए, एप्लीकेशन आने वाला है इसका इसीलिए 361.05। तो मैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या हो रहा है आपका 0.36 एफ सी का वैल्यू कितना है 15, विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितना 1500, XU का वैल्यू क्या होगा XU, FSC क्या हो गया आपका 361.05 माइनस 0.45 FCK, मैं कैलकुलेट ही करके डाल देता हूँ 0.45 इंटू 15 6.75 ओके। 0.45 FCK का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है 0.75 इंटू ASC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ASC, ASC का वैल्यू है 1000, इट इज इक्वल टू व्हाट 0.87 FY, 0.87 FY का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 0.87 FY का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। 0.87 FY का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 361.05 इंटू 2700 इंटू 2700, तो देयरफॉर XU इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, XU का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था, हाँ XU का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो आप जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे या सारे वैल्यू को कैलकुलेट करो, सारे वैल्यू कैलकुलेट करो, और जब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और तो आपको जो XU का वैल्यू मिलेगा वो आपको आएगा 76.887 mm। तो अब देखो आपने जो XU का वैल्यू कैलकुलेट किया है, XU का वैल्यू कैलकुलेट किया है वो आपके एजम्पशन पे सही बैठता है या नहीं बैठता। आपने जो एजम्पशन लिया था कि XU इज व्हाट लेस देन DF, सही है क्योंकि आपका DF क्या है, आपका DF का वैल्यू कितना है आपका 120 mm। और अब आपका जो XU है, आपका जो XU है इट इज लेस देन ऑल्सो लेस देन XU लिमिटिंग, इट इज ऑल्सो लेस देन XU लिमिटिंग। इसका मतलब क्या है अंडर इनफोर्स है, चलो ये भी बात है। और दूसरा आपने जो एज्यूम किया था कि आपका जो स्टील यील्ड किया था, स्टील जो आपका रिइंफोर्समेंट स्टील जो है कंप्रेशन स्टील जो है यील्ड किया है वो भी सही है, ओके ये हमारा सही बैठा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा XU का वैल्यू मिल गया तो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो क्या है आपका XU का वैल्यू मिल गया है तो वो क्या है आपका 76.887 mm, ओके हमारा जंक्शन सही है मिल गया।
अब आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन निकालना। आपसे क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन निकालना। तो जैसा कि आपको यहाँ पता है, यहाँ आपका ये C1 है, ये आपका C2 है। दिस इज व्हाट, ये आपको जो देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स था आपका, कॉम्प्रेसिव फोर्स का जो बाइफर्केशन हुआ है डब्ल्यू का, कैसे आप लोग कैसे जानते हैं? हम लोगों ने सेक्शन को दो पार्ट में बांट दिया। हम लोगों ने सेक्शन को दो पार्ट में बांटा। हाईलाइट कर देता हूँ आपको, हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका क्या है? C1 है, ओके। और दूसरा कलर से जो दिख रहा है वो आपका क्या होगा? C2 होगा। ये क्या है आपका? C2 है। तो मेरा C1 प्लस C2 तो मिल गया। हम लोग कंप्रेशन साइड से निकाल लेंगे। लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 क्या है? लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 क्या है आप लोग जानते हैं। हम लोग पहले क्या किए हैं, कुछ रिइंफोर्समेंट, पूरा नीचे से कुछ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ले लेते हैं, पूरा कंक्रीट कवर अप कर लेते हैं, फिर हम लोग एनालिसिस को दो पार्ट में सेक्शन को डिवाइड करते हैं। मेरे लेक्चर में चले जाओ, आपको इसका लॉजिक मिल जाएगा हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं हाईलाइट करके यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला जो सेक्शन हम लोग जिसको मोमेंट निकालने जा रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ से ये पूरा कंक्रीट ले लिया। हम लोग यहाँ से पूरा कंक्रीट कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कंक्रीट ले लिए हम लोग। तो ये हमारा एज ए सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन की तरह ऐड करेगा, ओके। और कुछ अमाउंट में मेरा यहाँ स्टील रहेगा नीचे, तो यहाँ पे हमको लीवर आर्म मिल जाएगा। और जो पार्ट 2 होगा मेरे सेक्शन का, पार्ट 2 होगा वो मेरे सेक्शन का, वो क्या होगा आपका? तो उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ये जो आपका जो, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, आपका जो ये जो इन्फोर्समेंट है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड। एएससी जो है इट इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। अब पार्ट बी जो होगा आपका, पार्ट बी जो होगा वो आपका क्या होगा? ये वाला है सेकंड पार्ट। दिस इज व्हाट, सेकंड पार्ट। तो हम लोगों के लिए लीवर आर्म 1 क्या है, लीवर आर्म 1 क्या है वो भी हम लोग जानते हैं, और लीवर आर्म 2 क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। मेरे लेक्चर में सारा चीज़ मैंने कवर किया है। ये मैंने सेक्शन को दो पार्ट में तोड़ दिया है। इस तरह से हम लोग सेक्शन को एनालाइज करते हैं डियर स्टूडेंट, ओके। अब एक बार मेरा क्या है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेक्शन हो गया है जो आपको दिख रहा है, पूरा जो ग्रीन से दिख रहा है। तो वहाँ से कुछ रेनफोर्समेंट ले लिया, तो आपका वही मिल जाए C1। तो हम लोग बस चल रहे हैं, आप लोग रिलेशनशिप को देखो, जस्ट फॉलो द रिलेशनशिप विच आई एम गोइंग टू यूज। घोर के पी जाओ इसको। तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। C1 इंटू लीवर आर्म 1, C2 इंटू लीवर आर्म 2। डब्ल्यू इनफोर्स हम लोग सब चीज़ जानते हैं, डब्ल्यू इनफोर्स का ही लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा? 0.36 FC के BF XU D माइनस 0.42 XU। दिस इज व्हाट लीवर आर्म 1। लीवर आर्म 1 मेरा क्या हो जाएगा? लीवर आर्म 1 मेरा क्या है? D minus 0.42 XU। For details, refer my video lecture। एंड लीवर आर्म 2 क्या हो जाएगा? D minus D डैश। ये मेरा लीवर आर्म 2 है, प्लस FSC माइनस 0.45 FC के ASC इंटू D माइनस D डैश। ये मेरा लीवर आर्म 2 है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो 0.36 FC के वैल्यू कितना है? 15 इंटू BF कितना है? 1500। XU का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? 76.887। 76.887। डी क्या हो जा रहा है आपका? डी है आपका 330 माइनस 0.42 इंटू 76.887, ओके, प्लस एफएससी का वैल्यू क्या है? 361.05 माइनस 0.45। एफएससी का वैल्यू क्या है मेरे पास? 6.75 माइनस 6.75
ASC क्या है आपका 1000 इंटू D माइनस डी डैश क्या होगा 330 माइनस 50 mm। कैलकुलेट कीजिए। टेल मी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेल मी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए। क्या आता है आपका 0.36 इंटू FC के इंटू BF इंटू 76.887 इंटू D क्या होगा 330 इंटू 0.42 इंटू D माइनस 0.42 इंटू x2 क्या है 76.887 प्लस 361.05 माइनस 6.75 इंटू 1000 इंटू 30 में पड़ा 280। आपको जो वैल्यू मिलेगा डियर स्टूडेंट 284, जो कैलकुलेट करोगे जो वैल्यू मिलेगा 284.611 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm मिलेगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट 284.611 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। 2 + 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये क्या होगा आपका 284.611 किलो न्यूटन मीटर। सॉल्यूशन आगे है, सॉल्यूशन आगे है, आप लोग इसको देख लेना। क्लियर है सबको? दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते जाइएगा। फ्लैन सेक्शन क्या कोई RCC जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और कमेंट करते हुए चलो, आप लोग सारे क्वेश्चन को कमेंट करते हुए चलना, क्योंकि मैं सारे कमेंट को देख रहा हूँ। मैं लाइव तो नहीं रहूँगा, क्योंकि ये सेशन जो होगा वो आपको प्रीमियर होने वाला है। ये जो सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट वो प्रीमियर होने वाला है। तो आप इस सेशन को एंड तक फॉलो करना, आप इस सेशन को एंड तक फॉलो करना, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे दिस सेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। चलिए, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या आपका अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ग्रॉस सेक्शन डायमेंशन, ग्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या है आपका 350 by 650 mm है, इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिक लोडिंग। एसेंट्रिक लोडिंग के कारण वो क्या है आपको ट्विस्टिंग मोमेंट उसके ऊपर आ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 12 mm डायमीटर बार रिक्वायर्ड एज अ साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं कितना साइड फेस नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड था। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात, सिंस the depth of the beam is greater than 450 mm and it is subjected, हमारा रिकमेंडेशन है subjected to torsion, so side face reinforcement must be provided, अब कितना प्रोवाइड करना पड़ता है? तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड करने का प्रोविजन है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का प्रोविजन क्या होता है? ये आपका 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया, का हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं 0.1%। तो ग्रॉस एरिया मेरे पास क्या है देख लीजिए, तो 0.001 इंटू 350 इंटू 650, ये आपका ग्रॉस एरिया है। कैलकुलेट कीजिए क्या होता है 0.001 इंटू 350 इंटू 650,
227.5 mm square. 27.5 mm square. Now what they had asked, कमेंट करते चलो आप लोग, आंसर में कमेंट करते चलो, मैं सारे कमेंट को भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं कमेंट में आंसर दूंगा. नाउ व्हाट दे हैड, द कैलकुलेट नंबर ऑफ 12 mm डायमीटर बार. तो देयरफॉर नंबर ऑफ 12 mm डाया बार क्या होगा आपका, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई बाई 4, सॉरी 2 क्यों लिखा है, 12 पूछा जा रहा है ना, n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर क्या होगा, AST के बराबर, मतलब एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट. ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, 227.5 mm स्क्वायर. 5 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 mm. तो मैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा आपको क्या, n इज इक्वल टू 227.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 144 इंटू पाई. सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो पाई n का वैल्यू क्या मिलता है, तो आंसर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 6 पाई, 2.011 बार, 2.011 बार. तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो क्या 2 पॉइंट आप क्या है, अब ये 2 बार आपको प्रोवाइड करना है कम से कम, ठीक है, 2 बार नहीं आपको प्रोवाइड करना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है. तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन में देखना होगा तो 2 से ज़्यादा का नंबर अगर दिख रहा हो तो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर कर देना, ठीक है. तो ये अभी आपका एज पर दिस कैलकुलेशन अभी के लिए ये आप 2.011 बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या है, आप लोग को मिनिमम आपको 2.011 बार प्रोवाइड करना है, तो 2 आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. और ये जो बार प्रोवाइड करने का तरीका जो होता है, वो क्या होता है, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ द फेसेस. तो 2 आप प्रोवाइड कर दोगे तो साइड फोर्स रीइंफोर्समेंट का एरिया ही हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है. तो हमको क्या प्रोवाइड करना होगा, 4, 2 एक साइड पे 4 बार प्रोवाइड करना है. फिर चेक लेना है कि मेरा सेक्शन ओवर रीइंफोर्स तो नहीं हो रहा है, मतलब AST मेरा जो सेक्शन जो है, जो आपने AST प्रोवाइड किया है, AST ही में जा रहा है ना, तो वो मेरा सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाउएवर ये होता नहीं है, सेक्शन मेरा ओवर रीइंफोर्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइन करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच हमारा रहता है, ओके. हालांकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा. तो प्रैक्टिकली हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, और प्रैक्टिकली जो भी लॉजिक है मैंने आपको दे दिया, ओके. चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट करके लाया था, वो टाइप नहीं है, नया क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत बैठे बैठे हम लोग क्वेश्चन सोचे हैं. आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, कैलकुलेट द, क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कैलकुलेट द PT लिमिटिंग, समझ गए PT क्या होता है आपका, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट ऑफ ए बीम ऑफ सेक्शन साइज ऑफ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ग्रॉस सेक्शन साइज, क्या है वो ग्रॉस सेक्शन साइज सेक्शन का, 350 बाई 650 mm, 350 बाई 650 mm, ये आपका सेक्शन साइज दिया हुआ, ओके. विद द इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm, विद द इफेक्टिव कवर of 50 mm, okay. Use M20 grade concrete, use M20 grade concrete, कितना ग्रेड कंक्रीट यूज करना, M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, स्टील. बस इतना ही दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ PT लिमिटिंग निकालना है.
तो पीटी लिमिटिंग निकालना, पीटी लिमिटिंग हमारा क्या होता है? अगर आप जानते हैं थ्योरी, अगर आपको थोड़ा आरसीसी का फंडामेंटल क्लियर है, तो पीटी लिमिटिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? पीटी लिमिटिंग क्या होता है हमारा? तो ये हमारा क्या होता है? ए एस टी लिमिटिंग डिवाइडेड बाई बी डी इंटू 100। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ए एस टी लिमिटिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ए एस टी लिमिटिंग हमारा क्या होता है? शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। यहाँ पे ट्रिक भी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। मैं कन्वेंशनल तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं स्मार्ट वे बता रहा हूँ जो आप गेट में यूज करने वाले इस तरह क्वेश्चन के लिए। स्मार्ट तरीका आप कैसे लगाएंगे? तो एज लिमिटिंग क्या होगा? तो 0.414 एफ सी के डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू एक्स यू लिमिटिंग इंटू बी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? बी डी इंटू 100। दिस इज द स्मार्ट वर्क। देखो कैसे आपका अप्रोच होगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं दे रहा हूँ। अब एक्सयू लिमिटिंग क्या है आपका? एक्सयू लिमिटिंग क्या है? तो एक्सयू लिमिटिंग आपका हो जाएगा 0.48 डी। क्यों 0.48 डी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपका? ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपका? Fe415 है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या होगा आपका? तो 0.414 एफ सी के डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू एक्सयू लिमिटिंग क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एक्सयू लिमिटिंग हो जाएगा आपका 0.48 इंटू डी। ओके, ओके, इंटू बी डिवाइडेड बाई व्हाट? बी डी। अब देखो बी डी से बी डी मेरा कैंसिल हो रहा है, बी डी से मेरा बी डी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है इंटू 100। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आता है आपको? देखो 0.414 एफ सी के कितना हो गया? एफ सी के है आपका 20 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड रुकिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे ट्रिक में सोच रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिक हम लोग कैसे लगा सकते हैं? 0.414 एफ सी के बी इंटू एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 415 इंटू इंटू व्हाट? एक सेकंड रुकिएगा, 415 इंटू 0.48 इंटू 100 इट इज इक्वल टू व्हाट? जब सारे वैल्यूज आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका क्या आंसर आता है? देखिएगा 0.414 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 415 इंटू 0.48 इंटू 100। 0.9576%, 9576%, ये आपका आंसर हुआ। ओके, in this way dear student, we are concluding our this session, we are concluding जो हमारा जो सेशन है, जो कि स्पेशल सेशन है, जिसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट क्वेश्चन है, रिलेटिंग टू द किससे रिलेटेड हमारा जो भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो भी हम लोगों ने आरसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाया है, उन सब से रिलेटेड हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, देन डू आस्क मी, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सो डैट कि आपका जो भी डाउट है मैं वहाँ पे उधर का उधर ही क्लियर कर लूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। एंड जितने भी हमारे सेशन आते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया करो। और एट लास्ट बिफोर लिविंग द चैनल, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी कोर्स को जब आपको परचेज करना हो, जब भी कोई कोर्स परचेज करना हो, उस केस में आप क्या करना, जस्ट यूज माई रेफरल कोड SITT10 सो एज टू अवेल द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और किसी भी कोर्स को अगर आपको अनलॉक करना होगा तो उसके लिए भी आप मेरा इस रेफरल कोड को फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।